ओम शांति। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के राजा के पास बहुत सारा खजाना था, जिसकी वजह से उस राजा ने अपने महल को बहुत बड़ा बनाया था और ऐसा बनाया था कि अगर युद्ध के दौरान दुश्मन राजा उस पर भारी पड़ जाए तो वह महल के भूल भुलैया वाले रास्ते से भाग सके या छिप सके। उस राजा ने अपनी बहुत बड़ी सेना बना ली थी और अपने सैनिकों को तरह तरह के हथियार भी दिए थे ताकि वो युद्ध के दौरान दुश्मन राजा को उन हथियारों से हरा सके। अब एक बार क्या होता है कि एक दूसरे राजा को जब ये पता चलता है कि इस राजा के पास बहुत सारा खजाना है, तो वो राजा इस राजा से कुछ खजाने की मांग करता है। वो कहता है कि मुझे ना ही तुम्हारा राज्य चाहिए, ना ही तुम्हारी सेना चाहिए और ना ही तुम्हारा महल या हथियार चाहिए। तुम सिर्फ अपने शाही खजाने में से थोड़ा सा खजाना मुझे दे दो, जिसकी मुझे अभी जरूरत है। अगर तुमने मुझे खजाना नहीं दिया तो फिर मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जब इस राजा को यह बात पता चलती है, वो खजाना देने से मना कर देता है और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहता है। इस राजा के पास तो तरह तरह के हथियार और बड़ी संख्या में सेना थी, तो ये अपने महल से थोड़ी ही दूर पर युद्ध के मैदान में खड़े हो जाता है और दूसरी तरफ दुश्मन राजा खड़े हो जाता है, जिसके पास सेना भी कम थी और हथियार भी थोड़े से ही थे। अब युद्ध शुरू हो जाता है और इस राजा की जीत हो जाती है, जिस राजा ने खजाने की मांग की थी। अब जैसा कि इस राजा ने मांग की थी कि मुझे थोड़ा सा ही खजाना चाहिए, अपने वादे के मुताबिक वह थोड़ा सा खजाना लेकर चला जाता है। अब उस राजा की 2-3 युद्ध और होते हैं, लेकिन हर बार वह युद्ध में हार रहा था। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास इतने हथियार हैं, इतने सैनिक हैं, फिर भी हर बार मेरी हार क्यों हो रही है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि सब कुछ होते हुए भी बार बार हमारी हार होती है। अब इस राजा को समझ में आ जाता है कि वो कमी कहाँ कर रहा था। अब वो राजा क्या करता है कि उसका जो युद्ध का मैदान था उसकी जगह बदल देता है और उनके गांव के पास एक बड़ी सी नदी थी। वो उस नदी के दूसरे साइड में अपना नया युद्ध का मैदान बनाता है और उस नदी पर एक बड़ा सा ब्रिज बनाता है। अब उसके पास जो तरह तरह के हथियार थे वो उन्हें नष्ट कर देता है और वो अपने सैनिकों को सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार और एक कवच देता है और वो उनसे कहता है कि तुम सभी को इन तीनों के साथ ही युद्ध करना है। जब पूरी सेना ब्रिज पार करके नदी के दूसरे साइड युद्ध के मैदान में पहुंचती है, तब राजा पीछे पलटता है और वो उस ब्रिज को जला देता है। तब सैनिक ये देखते हैं कि वो राजा से कहते हैं कि राजा साहब, आपने ये क्या किया? यही तो एक ब्रिज था जहां से हम वापस जा सकते थे। तो राजा सभी सैनिकों की तरफ देखता और कहता कि अब हमारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आगे दुश्मन है और पीछे बहुत बड़ी नदी जिसे हम पार नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, लड़ो या फिर मरो। अब युद्ध शुरू होता है और इस बार इस राजा की जीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन सब के पास एक ही ऑप्शन बचा था, लड़ना या फिर मरना। और इस बार सभी सैनिक अपने पूरे जी जान से लड़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को पता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो आप पूरे जी जान से एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में
एक ही लक्ष्य रखो, एक ही ऑप्शन रखो कि करना तो यही है। ऐसा सोचो ही मत कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, बल्कि ऐसा सोचो कि ये होना ही है और ये मैं करके ही दिखाऊंगी। इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और फिर देखो आपकी जिंदगी में चीजें कैसे होने लगती हैं। काम को इतनी शिद्दत और मेहनत से करो कि वो खुद बोले कि उसे गर्व है कि आपने उसे किया। अच्छा, ओम शांति।